भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए बड़े बूढ़े माताओं बहनों तथा मंच पर उपस्थित मंचाशील गणमान्य को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय। देखिए, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बाबा साहब की एक बात को कहना चाहूंगी कि बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से तय करता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। लेकिन हमारे समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। पहली बात तो हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, क्योंकि अज्ञानता है। ज्ञान रहेगा तो ना घर से बाहर निकलेंगी। लेकिन जो निकलते भी हैं तो उनको पुरुष समाज दबाता है। ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि जिस घर में महिला शिक्षित हो जाती है उस घर में पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं चाहती हूँ कि हर एक कार्यक्रम में महिलाओं को भी 50% भागीदारी हो। मुख्य वक्ता को छोड़कर आधा समय जो होता है वो महिलाओं को दिया जाए। अगर आप किसी भी कार्यक्रम में जैसे शिव चर्चा में चली जाइए तो वहाँ पे आपने गौर किया होगा कि वहाँ पे महिलाओं की कितनी संख्या होती है और पुरुषों की कितनी संख्या होती है। आपने देखा होगा कि नहीं, वहाँ पे पुरुषों मतलब एक पंडित होता होगा और 2-3 गांव के बुढ़े बैठे होंगे। बाकी जो सारी जनसंख्या होती है वो सिर्फ महिलाओं की होती है। यही रीजन है कि उनका समाज धर्म में धार्मिक रूप से मजबूत है। क्यों? क्योंकि उनकी महिलाएं उनका साथ देती हैं, वो अपने बच्चों को ये सब सिखाती हैं। लेकिन हमारी महिलाएं आगे नहीं आना चाहती और जो आगे आते भी हैं उनको दबाया जाता है। आप लोग खुद सोचिए कि अगर ज्योतिबा फुले का साथ सावित्रीबाई फुले नहीं देती तो क्या वो लोग इतने महान हो पाते? अगर रमाबाई का बाबा साहब का साथ माता रमाबाई ना देती तो क्या हम लोग यहाँ पर कुर्सी पे बैठ रहे होते? क्या मैं स्पीच दे रही होती? क्या हमारे समाज के लोग पढ़ रहे होते? लेकिन हमारे समाज के लोग इस बात को समझते नहीं हैं, तो हमें इसे समझने की जरूरत है। माता रमाबाई और ज्योतिबा फुले को घर से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ा लिखा कर शिक्षित कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 15 मई 1847 को पुणे में प्रथम महिला विद्यालय खोला और 1854 में पुणे व पुणे के आसपास लगभग 18 विद्यालयों की स्थापना की। सावित्रीबाई ने विधवा विवाह निषेध, पहले वो प्रथा हुआ करती थी। इसमें ये होता था कि एक विधवा शादी नहीं कर सकती है, कारण उसका इसकी वजह से उसके परिवार द्वारा उसका शारीरिक शोषण होता था। तो जगह जगह से खबर आती थी कि किसी कुएं में, किसी पेड़ के नीचे, किसी नदी में अवैध बच्चा मारा पाया गया है। तो सावित्रीबाई ने जब उनको देखा तो उन्हें लगा कि हमें इसका प्रबंध करना चाहिए। ये जो अन्याय हमारे समाज की महिलाओं और के साथ चल रहा है उसे खत्म करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोला, जिसे आप कह सकते हैं कि अनाथ आश्रम खोला। और उस अनाथ आश्रम के बाहर एक बोर्ड टांग दिया कि अपने अवैध बच्चों को मत मारो, उन्हें कुओं और नदियों में मत फेंको, उन्हें हमें दो, हम उनका पालन पोषण करेंगे। इस अनाथ आश्रम के खोलने के बाद वहाँ पे डेली एक बच्चे आने लगे और सावित्रीबाई ने उन बच्चों का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया। जब माता सावित्रीबाई स्कूल जब पढ़ाने जाती थी तो उनपे गोबर और कीचड़ ये जातिवादी लोग फेंकते थे और उनको अशोभनीय शब्द कहते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई वहाँ पे हार नहीं मानी और आज देखिए हम लोग माता सावित्रीबाई और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को याद कर रहे हैं। क्या अगर वो वहाँ पे हार मान लेती कि मैं एक महिला हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती, तो क्या हम उसे उन्हें याद करते हैं? तो ये सब बातें हम लोग को समझना चाहिए। लोग कहते हैं
ताहिर, मुसलमान, सफज, खर्स, किरात, ये सब नीच औरतों से पैदा हुए हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने ये भी लिखा है, जो बड़ा धमकीली को माला, सफज, किरात, बोल कलवारा। इसका अर्थ है कि तेल, कुम्हार, कुर्मी ये सब नीच वर्ग के होते हैं। तो ये सब तुलसीदास जी ने जो लिखा है, क्या आपको लगता है कि ये सब सही है? इसलिए हमको इतिहास को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद अनिता जी, अच्छा बोली हो बेटा, मेहनत करो। लेकिन एक याद रखना, एक बात और कि आप महिलाओं को 50% भागीदारी तो है, निश्चित रूप से आपसे आग्रह रहेगा कि आडंबर पे इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, क्योंकि आडंबर में 50% नहीं, लगभग 90% से ज्यादा केवल महिलाएं फंसी हुई हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस पे काम करेंगे। मैं अगले